चरण पंकज गहिरयो, अरे शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। ध्यान देना, ससुर को बड़े प्रकार से समझाया कि आपकी कन्या को हम पूर्ण रूप से सुखी रखेंगे, बड़े प्रेम से समझाया। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। उसके बाद पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण कियो। उसके बाद मैया मैना के चरणों में प्रणाम किया और इतना पूर्ण रूप से प्रेम से भर दिया कि आज मैया मैना भी मुखरित हो पड़ी, उनकी भी वाणी निकल पड़ी। कहा मेरी पुत्री ने जो गलती किया आज आप उसे क्षमा कर दें। ये देखिए माता, अपनी कन्या को किस प्रकार समझा के भेजना चाहिए ये मैया मैना सिखा रही है। मैया मैना जब अपने जमाई के पास गई, अपने दामाद के पास गई तो क्या समझाया, दोनों को समझाई है, क्या समझाई है देखना। भोलेनाथ के सामने गई और हाथ जोड़ के कहा, नाथ मां मम प्राण समाया, गृह किरी करे, क्षमहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर दे, होई प्रसन्न बर दे। ये मैया मैना की वाणी। उन्होंने कहा कि नाथ उमा मम प्राण सा, मेरी जो कन्या है वो मुझे प्राण के समान प्रिय है, लेकिन ये नहीं कहा कि मालकिन बना के रखना। ध्यान देना माता, आपके समझाने की बारी है। कहा ये नहीं कहा कि मेरी कन्या मुझे प्राण से प्यारी है, इसे रानी बना के रखना, मालकिन बना के रखना, ये नहीं कहा। गृह किरी करे, घर की दासी बना के रखना। आजकल की माताएं ये सिखाएंगी, कभी नहीं कहती। इसलिए परिणाम क्या होता है, अगर आप दासी बना के भेजेंगी तत्काल वो कन्या जाके मालकिन बन जाती है। आप नौकरानी बना के भेजेंगी तो वो रानी बन जाएगी, और आप रानी की कामना रख के भेजेंगी तो जाते ही नौकरानी बन जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रथम आपकी भावना हो कि मेरी कन्या दासी रूप में जा रही है। ये नहीं कहा कि प्राण के समान प्रिय है, बड़े प्राण को मेरे संभाल के रखना, ये नहीं कहा, बल्कि कहा गृह किरी करे, घर की दासी बना के रखना। और आगे की लाइन, क्षमा हो सकल अपराध अब, जो अपराध मेरी पुत्री ने किया उसको क्षमा कर दे। भोलेनाथ ने कहा कौन सा अपराध? मैया मैना ने कहा अब मुझे सारी कथा नारद जी सुना चुके हैं। सियवेश सती जो कीन्हते अपराध शंकर परिहरी, जो मेरी कन्या ने सीता का वेश बनाया था यही उसका अपराध था। अब इस अपराध को प्रभु क्षमा कर दें। मेरी पुत्री ने अघ नहीं किया बल्कि अपराध किया। ध्यान देना, अघ और अपराध में भेद है, अंतर है। अघ का अर्थ होता है पाप और अपराध का अर्थ होता है भूल। अघ अर्थात पाप। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, अरे शिव समान को राम व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, दिन अघत जी सती रसनारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, दिन अघत जी सती रसनारी, दिन अघत जी
ने कहा मैना ने कि जो मेरी पुत्री से भूल हुआ अब उस भूल को क्षमा कर दे और क्षमा हो सकल अपराध अब तो होई प्रसन्न बर दे होई प्रसन्न बर दे। अब इन्हें प्रसन्न होकर वरदान दीजिए। एक तो अर्थ ये है और दूसरा अर्थ ये है कि होई प्रसन्न वर देहु, अर्थात वर के रूप में अब आप इन्हें मिल जाइए। अभी तक आपने त्याग कर दिया था, यही तन सती भेंट अब नहीं, ये आपका संकल्प था। तो अब इस संकल्प को छोड़कर होई प्रसन्न वर देहु, अब वर के रूप में आप मिल जाइए और इन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैया मैना की वाणी सुनकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, आश्वस्त किया। अब पुत्री के निकलने की बारी आई। मैया पार्वती के निकलने की बारी आई तो मैया ने क्या समझाया, मैना मैया ने क्या समझाया, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, पूजा करना। लोगों ने कहा मैया मैना ने कुछ और क्यों नहीं समझाया, ससुर के लिए नहीं सास के लिए नहीं, तो कहा वहां ससुर और सास है ही कौन। जानती है मैया मैना कि वहां सास ससुर कोई नहीं है, केवल पति है, इसलिए समझाया करो सदा शंकर पद पूजा। और मैया सुनैना ने क्या समझाया, सास ससुर गुरु सेवा करहूं और पति रुख लखिया अनुसराऊं। वहां मैया जानकी के यहाँ सास ससुर सब हैं, तो समझाया कि सबकी सेवा करना, और यहाँ तो कोई नहीं है, इसलिए अगर सेवा करने की बात है तो करो सदा शंकर पद पूजा, केवल भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना, उन्हीं की सेवा करना। मैया मैना ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया और भेजा, यहाँ से विदाई की है। ध्यान देना माताओं, आपसे भी निवेदन है, जब पुत्री की विदाई करें तो उन्हें अवश्य सीख दें। आज मैया मैना का जो दुख था आज वो समाप्त हुआ। जब भोलेनाथ से मिली तब कौन सा दुख था, जिस दिन से सुन रखा था जोगी जटिल अकाम मन, जिस दिन से सुन रखा था नगन अमंगल वेश, सोचा ऐसा पति से मिलेगा, अस स्वामी यही कर्म लही पड़ी हस्त असरेख। जिस दिन से नारद जी से सुना था तब से ये चिंता पड़ी हुई है। और हर माताओं को इस बात की चिंता रहती है जब तक सुयोग्य दामाद ना मिल जाए, है ना, जब तक सुयोग्य पति ना मिल जाए उनकी पुत्री को, तब तक ये चिंता लगी रहती है। और फिर भी आज समाज में कहा जाता है कि पुत्री भार होती है। हम कैसे कहें, किसी माता पिता को पुत्री भार नहीं होती, भार किसी माता पिता को पुत्री नहीं होती, भार ये समाज बना रहा है, भार होती नहीं है, भार समाज के कारण बनती जा रही है। कारण क्या है, समाज भी हमसे ही बनता है, कहीं अलग से नहीं आता। तब क्या कारण है जिस कारण से पुत्री भार हो रही है, वो कारण एकमात्र केवल कारण वो दहेज है। ध्यान देना, केवल दहेज के कारण आज कन्याएं भार होती जा रही हैं। जैसे ही कन्या का जन्म होता है पिता माता का मुख बन जाता है, आह निकल जाता है मुख से। ध्यान देना, इसलिए तो समाज में 3 शब्द आए, शादी, विवाह, ब्याह, और एक समाज ने अलग से जोड़ा बियाह, जो हमारे ग्रामीण अंचलों में होता है। कहा ग्रामीण अंचल में, गांव में, समाज में अब ना विवाह हो रहा है, ना शादी हो रही है, ना ब्याह हो रहा है, बल्कि हो क्या रहा है, संतों ने कहा अब केवल
केवल मात्र ब्याह हो रहा है। का क्यों? इनमें अंतर क्या है? अब शाब्दिक अर्थ देखें। विवाह का मतलब जहां सबको देखने के बाद, वर को देखने के बाद, कन्या को देखने के बाद, बाराती को देखने के बाद, घराती को देखने के बाद, समधी समधी को देखने के बाद, सबको पूर्ण रूप से देखने के बाद सबके मुख से वाह वाह शब्द निकल जाए कि हाँ इनके योग्य ये है ना। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता, सब एक दूसरे के अनुरूप है, योग्य है, तब वो मानो विवाह है ना। वाह वाह का शब्द निकल जाए, हाँ ये जोड़ी बड़ी अच्छी है। इसलिए हर गिर जाकर भयऊ विवाहु, ये विवाह है, बहुत सुंदर है, वाह वाह है, ये जगत जननी है, ये जगत पिता है। लेकिन और दूसरा शब्द है ब्याह। ब्याह अर्थात आधा ब लटका हुआ है या हमें, अर्थात हर एक कन्या अधूरी तब तक रहती जब तक उसे वर नहीं मिल जाता। तो जिस दिन वर मिल जाए वो ब्याह पूर्ण हो जाता है, वो ब्याह हो जाता है। लेकिन शादी का कोई तात्पर्य नहीं है और आज शादी ही ज्यादा समाज में प्रयोग किया जा रहा है। कहते हैं शादी अर्थात जो कुछ सादा सादा ढंग से हो, लेकिन ठीक उसका उल्टा किया जा रहा है। शादी में कुछ भी सादा नहीं होता है, सब रंग बिरंगा, सब बहुत चमक धमक होता है। लेकिन जो तीसरा शब्द हमने समाज से बनाया ब्याह, उसका तात्पर्य क्या है? बिया अर्थात जन्म देना, मानस में भी बाज बियानी है ना, बियानी अर्थात जन्म देना, और यहाँ बिया धन आह अर्थात जन्म देने के बाद जब मुख से आह शब्द निकल जाए तो समझना उस कन्या का आगे जाके ब्याह होने वाला है। अर्थात उस कन्या के जन्म से कोई प्रसन्नता नहीं होगी, उस कन्या के विवाह में भी किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होगी, किसी प्रकार का सुख नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, केवल दुख ही दुख होगा। आह निकल जाए तो समझना ये ब्याह है। कन्या भार होती नहीं है, भार हम बनाते जाते हैं। एक बार एक बूढ़े बाबा अपनी कन्या को अपने कंधे पे बिठा के हिमालय पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ एक संत महाराज थे, वो हाथ में कमंडल लेके हिमालय पर्वत पे चढ़े जा रहे थे। जब आधी चढ़ाई पूरी हुई तो उन बाबा ने कहा, जो संत महाराज थे उन्होंने कहा कि बाबा आप तो बहुत भार लेके चढ़ रहे हैं, ध्यान देना, कहा आप तो बहुत भार लेके चढ़ रहे हैं। बूढ़े बाबा ने सुना नहीं कि कष्ट हो गया। कहा किस प्रकार का भार? कहा यही आपने जो कन्या को कंधे पे बिठाया है ये बहुत बड़ा भार है, और मैं तो देखिए खुले हाथ से बिल्कुल आराम से चढ़ा जा रहा हूँ। अगर आप भी गृहस्थ न होते तो आप भी कन्या को कंधे पे बिठा के इतना भार लेके जाना नहीं पड़ता। बूढ़े बाबा क्रोधित हो गए और कहा महाराज आज आपने कह दिया, लेकिन आज के बाद ये शब्द कभी भी मत निकालना। बाबा ने कहा क्या? कहा आपने जो मेरी कन्या को भार कहा, कभी भी कोई कन्या किसी पिता के लिए भार नहीं होती। कहा महाराज आपका कमंडल आपके लिए भार हो सकता है, आपका ये जनेऊ आपके लिए भारी हो सकता है, आपकी सारी वस्तु आपकी माला तक भारी हो सकती है, लेकिन मेरी कन्या मेरे लिए भार नहीं हो सकती। जीवन में कभी भार मैं अपनी कन्या को नहीं समझता, बोझ नहीं समझता। मेरी कन्या मेरे लिए भार नहीं, भार हमने बना दिया है, कन्या भार होती नहीं है। और ध्यान देना, जन्म से माता पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन जब कन्या बड़ी होती है तब ही कष्ट होता है। एक बार एक बड़े अर्थहीन माता पिता थे, कन्या का जन्म घर में हो गया, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन इतने अर्थहीन थे, इतना धन कम था कि कन्या को पढ़ाया लिखाया भी नहीं। अच्छा, इतना धन कम था कि सुबह अगर भोजन कर लिया तो शाम के भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी। शाम के लिए भोजन क्या होगा, चूल्हा भी नहीं जलता था, इतना धन कम।
इसलिए किसी ने कहा भगवान पहले तो गरीबी न देना, और अगर गरीबी देना तो फिर कन्या न देना, अगर धन न हो तो फिर कन्या का जन्म ही मत करना। आज जैसे ये पुत्री एक समय भोजन नहीं की, फिर भी बड़े लाड़ प्यार से बड़े प्रेम से बड़ी हो गई, सयानी हो गई, और जब सयानी हो गई तब माता पिता की चिंता बढ़ गई। ध्यान देना, जितना दुख भोजन न करने से नहीं हुआ, उससे अत्यधिक दुख पुत्री के सयानी होने से हो गया। का इतने दिन तक भोजन हमने किया नहीं किया ये किसी को नहीं पता चला, कोई पूछने के लिए नहीं आया कि भैया भोजन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ताना मारने के लिए सबके सब आ जाते हैं, सब बोलने के लिए आ जाते हैं, कब शादी कर रहे हो, घर में बिठा रखोगे क्या, विवाह नहीं करोगे क्या। आज उनकी पत्नी घर में बैठी, पति को बुलाया, कहा देखो भगवान आप एक काम करो, आप क्यों नहीं जहर ला देते, आप भी पी के सो जाओ और हम भी पी के सो जाएं। आज पति ने पूछा ऐसा क्यों कह रही हो, पत्नी ने कहा देखो रोज रोज के मरने से तो एक दिन का ही मर जाना ठीक है, समाज के लोग जीने नहीं देते, रोज की रोज हमें ताना सुन सुन के मरना पड़ता है, मानो विषपान करना पड़ता है, तो रोज जो विषपान कर रही हूँ एक दिन ही विषपान करके मर जाऊं वो ज्यादा अच्छा होगा। का कारण क्या है, का कन्या का विवाह कर दो, का कहां से करूंगा। आज समाज में जो दहेज प्रथा फैली हुई है, उस दहेज के कारण ऐसा कोई घर नहीं जो बिना धन के हमारी कन्या को ले ले। भले ही कन्या बड़ी सुयोग्य होगी, बड़ी सुशीला होगी, बड़ी सद्गुणों वाली होगी, लेकिन अगर धन नहीं है तो सारे गुण मानो उनके अवगुण में बदल जाते हैं, है ना। लड़की देखने जाएंगे, लड़की सुंदर है, पसंद आ गई, कहेंगे 1 लाख चाहिए, अगर 1 लाख नहीं मिला तो कहेंगे हम कल आके घर से जाएंगे, फोन करके बताएंगे कि लड़की पसंद आई कि नहीं आई। और जब घर गए लड़की वालों ने फोन किया, भैया क्या बात हुई, पसंद आई कि नहीं आई। बेचारे पूरे घर के परिवार बैठे रहते हैं कि एक बार हाँ निकल जाए, उधर से एक बार हाँ बोल दिया जाए तो मानो घर में उत्सव हो जाए। तो फोन पे उत्तर क्या मिलेगा, कहेंगे क्या करें सब कुछ तो ठीक लगा, बस कन्या आपकी, लड़की आपकी 1 इंच छोटी है। जो 1 इंच छोटी लड़की होंगी क्या वो लड़की नहीं, क्या उसका विवाह नहीं हो सकता। उनको तो 1 इंच से मतलब नहीं, उनको तो उस 1 लाख से मतलब है। अगर 1 लाख देते तो वो 1 इंच क्या 5 इंच भी छोटी हो जाए तो कोई मतलब नहीं। इसलिए ध्यान देना, 1 इंच के चक्कर में सब जानकी जैसी लड़की हाथ से निकल जाती है और सुपर्णखा जैसी बहू आके आपके घर में बैठ जाती है, तो आप क्या निष्कर्ष करते हैं, क्या निर्णय निकालते हैं, सुपर्णखा को घर लाना चाहते हैं या जानकी जी को घर लाना चाहते हैं। इसलिए इस दहेज की कुरीति को दूर करना है, इस कुप्रथा को दूर करना है, तो एक अकेले के उपदेश करने से नहीं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये हम मानते हैं कि सबसे सरल काम है उपदेश करना, है ना। रास्ते में निकले कोई भी बोल पड़ता है, भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, भले स्वयं ईर्ष्या करते हैं, तो कहना सबसे सरल काम है, और उसे सुनना, जो सुन लेता है उससे कठिन कार्य करता है। कहना सबसे सरल काम, सुन लेना उससे कठिन काम, और चरित्र में उतार लेना सबसे कठिन काम होता है। जिन्होंने चरित्र में उतारा सबसे बड़ा काम किया। आज माता पिता दोनों बैठ के विचार कर रहे थे कि किया क्या जाए। दोनों ने रात्रि में विचार किया, तो पत्नी ने कहा देखो अगर विष लाके नहीं दोगे, अगर जहर लाके नहीं दोगे तो एक काम करो, अगर और बच्चों को पालना है, पुत्रों को पालना है, हम और आप अगर प्राणांत नहीं कर सकते तो एक काम क्यों नहीं करते। आज एक माँ ने अपने हृदय पे वज्र रख के बोला। ध्यान देना, कोई माँ ये नहीं बोल सकती, लेकिन इस समाज के कारण, इस कुप्रथा के कारण एक माँ को हृदय पे पत्थर रखना पड़ा और बोल पड़ी कि अगर बच्चों को पालना है, हमें जीवित रहना है, तो क्यों नहीं इसको ही ले जाके मार देंगे। ना ये रहेगी, ना हमें रोज रोज मरना पड़ेगा, समाज वाले हमें जीने नहीं देंगे, तो क्यों नहीं ले जाके इसको ही मार देंगे।
पति ने कहा, ठीक कहती हो। सुबह का समय हुआ। जैसे ही सुबह हुआ, आज मां के नेत्रों से मानो अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। अश्रु की धारा प्रवाहित होती जा रही थी, मां के नेत्र के लोर रुकते ही नहीं थे। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। अपने हाथों से अपने गोद में बिठाया अपनी कन्या को, हाथों से भोजन कराना शुरू किया। पुत्री पूछ पड़ी, माँ आज ये इतना विशेष प्रेम क्यों? कहा, आज तुम पिता के साथ बहुत दूर घूमने जा रही हो। पुत्री बड़ी प्रसन्न हुई, कहा, सच माँ मैं घूमने जा रही हूँ। कहा, हाँ तुम घूमने जा रही हो। पुत्री बड़ी सहर्ष मगन हो गई और माँ के नेत्र से अश्रु बहते जा रहे हैं। हाथों से भोजन कराती है, बार बार हृदय से लगाती है। पुत्री को तो पूर्ण विश्वास है कि माता पिता के संरक्षण में हूं तो कुछ गलत नहीं हो सकता। माता ने विदाई कर दी और जैसे ही घर के बाहर पिता के साथ पुत्री जाने लगी, माँ उसी दरवाजे पे एक चक दृष्टि से कन्या को देखती जा रही है। न जाने फिर अब मैं अपनी कन्या का मुख देख नहीं पाऊंगी। आज मानो इसके मुख का अंतिम दर्शन मैं कर रही हूँ। कन्या को लेके पिता जाने लगे। जब मध्य दिवस हुआ, जेठ का महीना, मध्य दोपहरी, धूप बहुत तेज, और जब जंगल में गए तो हाथ में फावड़ा लिया था। पुत्री से कहा, तुम यहीं बैठ जाओ। घना जंगल था। पुत्री से कहा, तुम यहीं बैठ जाओ, और स्वयं फावड़ा से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। पुत्री ने कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हो? कहा, कुछ कर रहा हूं, यहाँ गड्ढा खोदना है। पुत्री को क्या पता कि उसके लिए ही कब्र खोदा जा रहा है। पिता अपने हाथों से कब्र खोदना शुरू कर दिया। अब पुत्री से देखा नहीं जा रहा था। जेठ के महीने का सूरज तप रहा था और देखा तो पिता के शरीर के ऊपर श्रम बिंदु निकल आए, पसीना निकल आया। पुत्री से देखा नहीं गया। कहा, पिताजी आप हट जाइए, मैं फावड़ा चला देती हूँ। पिता से रहा नहीं गया। कहा, आज तक मैं ऐसा अधम पिता कहीं नहीं देखा जिसकी पुत्री ये कहे कि अपने लिए मैं कब्र खुद खोदूंगी। उसे तो पता ही नहीं था कि कब्र खोदा जा रहा है। पिता ने कहा, नहीं बेटा मैं कर लूंगा। पुत्री से देखा नहीं गया। इसलिए कहते हैं कि पुत्री ममता की स्वरूप होती है। एक बार कहा, दो बार कहा, पिता ने मना कर दिया। उसके भी नेत्र से आंसू प्रवाहित होते जा रहे हैं और वो कब्र खोदता जा रहा है। और अंत में जब पिता के श्रम बिंदु, पिता की वो परिश्रम पुत्री से जब देखा नहीं गया तो सोची, पिताजी अब फावड़ा नहीं चलाने देंगे, पिताजी अब मुझे गड्ढा नहीं खोदने देंगे। तो आज पुत्री जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा था उधर जाके स्वयं खड़ी हो गई और अपनी चुन्नी पिता के ऊपर लगा लिया, छाया कर लिया। आज पिता ने कहा, जिसके ऊपर मुझे छत्र छाया करनी चाहिए, आज वो पुत्री मुझे छत्र छाया प्रदान कर रही है। भगवान ने मुझे बनाया है उसे अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, लेकिन मुझे कितना धिक्कार है, मैं अपनी ममता की छत्र छाया उसे नहीं दे पाया। आज मैं स्वयं उसके लिए गड्ढा खोद रहा हूं। तो आज इस पिता को ये निर्णय करने पे विवश किसने किया? समाज ने किया। पिता को, अपने पुत्री को कब्र में खोदने के लिए विवश किसने किया? इसी समाज ने किया। इसलिए हम आज आप सभी से जहां भी जाते हैं, कथा केवल एकमात्र कहानी सुनने के लिए नहीं है, दृष्टांत सुनने के लिए नहीं है, कथा समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा वो है जिससे पूरे लोक का हित होना चाहिए, पूरे समाज का हित होना चाहिए, कुरीतियां दूर होनी चाहिए, भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। भगवान राम ने इसीलिए तो प्रयाण किया, कहा मैं इस धरा धाम पे आऊंगा ही इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी कुप्रथाओं को दूर करना है। भगवान ने सती प्रथा को दूर किया, ध्यान देना, आगे सुनेंगे। भगवान ने सती प्रथा को समाप्त किया, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए वीणा उठाई, मानो दहेज के धनुष को भगवान ने तोड़ के समाज को शिक्षा दी है कि मैं समाज में धनुष को तोड़ने से, दहेज को समाप्त करने की वीणा उठा रहा हूं और आपको उसका सहयोग देना है। ध्यान देना, आज से हम जहां भी जाते हैं यही निवेदन करते हैं कि दूसरे से आप ये केवल कहे मत, अपने घर से शुरू कर दें। दहेज मांग करना बंद कर दें।
पुत्री के पिता जो कुछ सहर्ष प्रेम से दे दें उसे स्वीकार कर लें, लेकिन मांगे नहीं। अगर मांगेंगे नहीं तो ब्याह नहीं होगा, आपके यहाँ भी विवाह होगा। अगर किसी के पिता को दुख देकर आप धन ला देंगे तो वो उस जो धन आएगा कभी भी आपके घर में सुख आने ही नहीं देगा। वो पिता का आह कभी आपको चैन से जीने नहीं देगा, कभी सुख से जीने नहीं देगा। एक पिता के आंसू प्रवाहित होंगे तो आप कभी भी चैन से जी नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैया मैना बड़े प्रेम से यहाँ विदाई की गई है। मैया मैना ने मैया पार्वती की विदाई की सुंदर शिक्षा के साथ। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। माताओं, आप सभी को ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप भी अपने पुत्री को यही शिक्षा दें ताकि पुत्री पवित्र किए कुल को। अगर दो कुलों को तारने वाली पुत्री बनाना चाहती हैं तो आप भी अपनी पुत्री को यही शिक्षा दें। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। सबकी पुत्री के पिछवा परान बन के, सबकी पुत्री के पिछवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। घर में कैसे रहना है कन्याओं को, एक एक लाइन मानना की मूल मंत्र है। इसलिए माताओं ध्यान से सुनना। सासू के निस दिन चरण दबैहा, सासू के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सत्संग में मन लैहा, बिटिया सत्संग में मन लैहा। सासू के निस दिन चरण दबैहा, सासू के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ध्यान देना, का सासू माँ को अपनी माँ के समान मानना और प्रतिदिन शाम के समय अगर थोड़ा सा भी समय मिल जाए, रात्रि के समय जब से काम से समय मिले जब भी, तो 2 मिनट के लिए चरण दबाने चली जाए। अपनी माँ के समान मानना। क्या माँ को दर्द होगा तो देख पाओगी? उसी प्रकार सासू माँ के भी दुख को अपनी माँ के दुख के समान मानना। और आगे देखो, ध्यान दे। सासू के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, सासू के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़वा माई, दीहा धोवे पौआ, ससुर के बाजे जब खड़वा माई, दीहा धोवे पौआ। रहिहा अगहन पूस, रहिहा अगहन पूस महीना के बिहान बन के, रहिहा अगहन पूस महीना के बिहान बन के। इस प्रकार ससुराल में रहना का किस प्रकार? अगहन और पूस के महीना के समय
जब भोर का समय होता है तो थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है, बड़ी शीतलता प्रदान होती है और उसमें हमें भोर के समय बड़ी अच्छी निद्रा आती है ना। उस समय लोग अगर भोर में कोई जगाए तो सबसे बड़ा शत्रु लगता है। तो कहा जैसे अगहन पूस के महीने का बिहान अर्थात भोर जैसे सुख देता है, उसी प्रकार तुम भी अपने ससुराल में सबको सुख देने वाली होना, दुख देने वाली मत बनना। कहा जैसे ज्ञात हो कि ससुर आ रहे हैं, थोड़ी भी आहट मिले तो मानो चरण धोने के लिए अर्थात जल लेके दौड़ पड़ना, उनकी भी जो सेवा हो सके उसके लिए तुम सदैव तत्पर रहना। आगे सुंदर शिक्षा दी। साझ के तनिको समय पहिया, साझ के तनिको समय पहिया, बिटिया सत्संग में मन लइहा, बिटिया सत्संग में मन लइहा। अगर शाम के समय थोड़ा भी समय मिले तो व्यर्थ की बात नहीं, कलह की बात नहीं कि जेठानी ने क्या कहा तो उसे उत्तर देना है, फला ने क्या